emanation of the energy on your physical dimension, तुझमें ओजस्व की तुझे प्राप्ति हो, अर्थात तेरे मन के संस्थान पर भी प्रकाश हो, एनर्जी हो। वर्चस्वी भवा, तेरे अंतःकरण में तेरी जीवात्मा के साथ स्पंदित करता हुआ भी प्रकाश हो। लेकिन तीनों में आशीर्वाद एक ही चीज का है, जो अलग अलग रूप से रूपांतरित होकर के काम करती है, वो एक ही चीज ऊर्जा है। क्योंकि द सेम एनर्जी शैल बी इंटरप्रेटेड इन फॉर्म ऑफ तेजस, ओजस, वर्चस। शरीर में तेज की तरह दमकती है, मन में ओजस्वी विचारों के रूप में दमकती है, और मनुष्य की आभा में वर्चस्विता के स्वरूप में दमकती है। ऊर्जा एक ही है, एनर्जी इज द सेम, अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग रूप में कार्यरत है। यह क्षेत्र किसका है? यह उपासना का क्षेत्र है। यह शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, यह अन्य किसी प्रकार के कौशल का क्षेत्र नहीं है, यह उपासना का क्षेत्र। क्योंकि उपासना काल में प्राप्त ऊर्जा मनुष्य के तीनों स्तरों पर व्याप्ति है। इट परवेड्स, उसके शरीर में, उसके मन में, उसके अंतःकरण में व्याप्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो उपासना से प्राप्त होता है वो है नए बोध की प्राप्ति। नए बोध की प्राप्ति जिसे अभी मनुष्य जाति ठीक से समझ नहीं पाई है, क्योंकि मनुष्य जाति अभी भी अनेकों स्तरों तक सीमित है। सोचती है कि ज्ञान मात्र बाहरी रूप से देखने समझने से प्राप्त होता है। वो ये नहीं जानती कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्तर क्या है। अब तो विज्ञान से माध्यम से उसे स्पष्ट हो जाना चाहिए। अभी तक कोई जानता था कि ज्ञान की प्राप्ति मात्र पुस्तक पढ़ करके होती है, सामने अनुभव करके होती है। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत में भी ज्ञान का एक नया आयाम खुल चुका है, और वो है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भागते हुए इलेक्ट्रॉन। ये तेजी से सरपट दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन ज्ञान का एक नया स्रोत बन गए, एक नया माध्यम बन गए, जो आज से 40-50 वर्ष पूर्व नहीं था। और ठीक उसी प्रकार एक अन्य स्रोत भी है जो उससे भी अधिक सूक्ष्म और कहीं गहरा है, वो है बोध, अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। मनुष्य उपासना के माध्यम से नए स्तर को प्राप्त होता है, जिसमें उसे अनेकों प्रकार के रहस्य समझ में आने शुरू हो जाते हैं। बाहर की अनेकों घटनाओं के पीछे के कारण समझ में आने शुरू हो जाते हैं। अनेकों लोगों के कर्म और स्वभाव के विषय में बहुत कुछ पता लगता है, अपने विषय में बहुत कुछ ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ये डीपर अंडरस्टैंडिंग, ये आगे का विकास, ये उपासना के अतिरिक्त संभव नहीं है। क्योंकि उपासना काल में व्यक्ति किसी प्रकार की कोई अर्चना नहीं कर रहा, कोई अनुनय विनय नहीं कर रहा कि मेरा फलाना काम बना दीजिए, मेरा जुगाड़ कर दीजिए। अनेकों प्रकार के रोग सूर्य चिकित्सा से दूर हो जाते हैं, प्राकृतिक चिकित्साओं के माध्यम से दूर हो जाते हैं। मनुष्य अगर अपने संयम को प्राप्त हो जाए, अनेकों प्रकार की व्याधियां उससे भी दूर हो जाती हैं। हमारे यहां अनेकों वर्षों से, हजारों वर्षों से ये पद्धतियां रही हैं। ठीक उसी प्रकार उपासना पद्धति में भी ईश्वरीय प्रकाश को उसके साथ सानिध्य करने से अनेकों प्रकार की न्यूनताएं समाप्त होती हैं और विकास होते हैं। बार बार बात फिर से वहीं आ जाती है, क्या करें, विवशता है, कहीं मजबूरी है कि बीच में कहीं से सरक के गायत्री महामंत्र फिर से आ जाता है। महामंत्र की संज्ञा क्यों दी गई? वाई दिस कोलावेरी? ये बायस क्यों है गायत्री महामंत्र के प्रति? ये बायस इसलिए है क्योंकि उपासना का सबसे सर्वश्रेष्ठ, द पंक्चुएशन ऑफ द वर्ड्स, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स attributed to the exercise of उपासना, ये गायत्री महामंत्र है। क्योंकि उपासना काल में मनुष्य कहता नहीं है, धारण करता है। कहना प्रार्थना है। If you want to express something, that means that you are now going to exercise your own institution. किसी को कहने के लिए आपकी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सारे सक्रिय हो जाते हैं, because now you have to construct a dialogue. And the construction of the dialogue shall incorporate all constituents of your brain. आपके अंतःकरण सारे प्रयोग हो जाएंगे। लेकिन
उपासना में ये सब की जरूरत नहीं है, ना मन की जरूरत, ना बुद्धि की जरूरत, ना चित्त की जरूरत, ना अहंकार की जरूरत। इनसे परे होकर के उपासना होती है। गायत्री महामंत्र इन सबको हटा देता है, क्योंकि उसमें एक ही बात कही गई है कि यू आर लाइट और लेट मी इमर्स इनटू योर एफल्जेंस। तू प्रकाश है और तेरे प्रकाश में मैं डूब जाना चाहता हूं, घुल जाना चाहता हूं। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग लाइक दिस, एब्सोल्युटली डिसॉल्व्ड, डिसिपिएटेड इनटू लाइट। छितरा करके प्रकाश में घुल जाना, इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट इज नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ एनी कॉम्पोनेंट ऑफ योर ब्रेन। Devoid of the brain, you simply immerse. Immersion is absolutely putting all constituents to rest. जितने भी constituents हैं सबको विश्राम कराना है। और जब मनुष्य मात्र ये अनुभव करता है कि मैं प्रकाश में घुल गया, बहुत उच्च कोटि की मूर्खता है, छोटी नहीं है। और बिना उच्च कोटि की मूर्खताओं के ईश्वर से संसर्ग संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान होकर के उपासना संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि को सबसे पहले चुप कराना पड़ता है। द इंटेलेक्ट मस्ट सीज इट्स ऑपरेशन इन इट्स एंटायरिटी। जब तक वो नहीं होगा तब तक संभव नहीं उपासना। उपासना के लिए तो बुद्धि को सर्वथा रूप से कहना पड़ता विश्राम। और उच्च कोटि की मूर्खता क्या, जहां बुद्धि का प्रयोग नहीं है, एक अनुभव मात्र। गायत्री का ऋषि मंत्र के रटने के लिए प्रेरित नहीं करता, अनुभव को प्राप्त होने के लिए प्रेरित करता है। मंत्र का मात्र रटा जाना उपासना नहीं है रे बाबा, नहीं है। अनुभव सबसे सर्वोत्कृष्ट स्तर की उपासना है, अनुभव को प्राप्त होना। जब तक मनुष्य अनुभव को प्राप्त नहीं होता, उपासना सधती नहीं है। मैं कल ही बता रहा था कि होली के उपलक्ष्य में अनेकों प्रकार के जहां जहां मदिरा का वितरण होता है, वहां वहां अनेकों प्रकार की उद्दंडताएं देखी जाती हैं। और एक दिन पहले मेरी भी उपासना खराब हुई, क्योंकि घर के समीप कहीं ऐसा विक्रय केंद्र था जहां खूब लाठियां चल रही थी। जब तक वो मदिरा बोतल तक सीमित है, वो अनुभव नहीं बनी। उसे अनुभव बनाने के लिए खरीदने वाले को उसे धारण करना पड़ता है। ये मदिरा के रूप में तुम जानते हैं कि बिना उसे धारण किए ये अनुभव नहीं बनने वाली। कोई भी व्यक्ति सामने बोतल रख करके नहीं कि झूमना शुरू कर देता। जिन लोगों को इसका अभ्यास है, उनमें से किसी एक को आप कह दीजिए कि इसको सामने रख के झूमना शुरू कर दो, वो क्या पागल आदमी है? इसे अनुभव बनाने के लिए आत्मसात करना पड़ता है। मदिरा को तो जानते हैं, उपासना को नहीं जानते। उपासना में भी बाहरी सरंजाम, हनुमान जी की प्रतिमा बाहर पड़ी रह गई तो वो तो पड़ी बोतल है, जिसको देख करके हम मूर्खता से झूम रहे हैं। आत्मसात करना पड़ता है, और यही पद्धति गायत्री महामंत्र की है। बोतल खोल के पीने का काम है। गायत्री महामंत्र में ये अनुभव के लिए प्रेरित करता है कि अनुभव करो, प्रकाश में हो। और तुम अगर इस सर्वोत्कृष्ट मूर्खता को कुछ दिन निभा लोगे तो धीरे धीरे प्रकाश तुम में काम करेगा, तुम्हारा ब्रेन पोटेंशियल बढ़ेगा, तुम्हारे वृत्तियों में परिवर्तन होना आरंभ हो जाएगा, तुम्हें नए बोध की प्राप्ति होगी, तुम्हारे भीतर ऊर्जा के संयंत्र चालू हो जाएंगे। ये सभी कुछ उपासना से ही होता है, उपासना के अतिरिक्त संभव नहीं है। और कोई प्रक्रिया इस विश्व में नहीं है जो मनुष्य को एक अलग स्तर पर ले जा सकती हो। रूटीन जीते जीते मनुष्य एक नहीं 1000 जन्म भी पूरे कर सकता है। पूरा जीवन उसका अस्त व्यस्त होकर के भी बीत सकता है, क्योंकि मनुष्य सामान्यतः कितना विकसित हुआ और कितना व्यस्त, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आने वाले समय में जनजाति आपस में पूछेगी कि व्यस्त तो हम बहुत हैं, विकसित कितने हुए, ये देखना आवश्यक है। कितने रूपों में मेरा स्वभाव बदल पाया, मेरे सॉफ्टवेयर लेवल पे क्या क्या प्रगति हुई, हार्डवेयर लेवल पे क्या प्रगति हुई। जब ये प्रश्न व्यक्ति करता है तो फिर उसको पता लगता है कि मैं विशेष नहीं कर पाया। एक व्यक्ति जिसका उदाहरण मैं आपको आज दे रहा हूं,
आपने डेल कार्नेज का नाम सुना होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़ा व्यक्ति था। एक एंड्रयू कार्नेज भी हुए, एंड्रयू कार्नेगी बोल दीजिए। अमेरिका में 19वीं शताब्दी में वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति हुआ, कहा जाता है कि स्टील मैग्नेट था। उससे ज्यादा अमीर आदमी उस पूरी शताब्दी में अमेरिका में नहीं हुआ। उसके विषय में मैंने YouTube पर कुछ रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी, जो उसके बाद उससे जुड़े हुए लोगों ने रिकॉर्डिंग्स दी। उन लोगों ने कहा कि उसके पास एक आदमी काम करता था जिसकी तनख्वाह पूरे वर्ष की 19वीं शताब्दी में वो कुछ मिलियन डॉलर देता था, और साल के बाद पूरे 12 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा उसे वो बोनस देता था। और वो सारी तनख्वाह और सारा बोनस किस बात के लिए था? इस बात के लिए नहीं था कि उसके माध्यम से वो रुपया बना रहा है, वो सिर्फ इसलिए था कि उस व्यक्ति के माध्यम से उसे ऐसा प्रशिक्षण मिलता था जिससे वो अपना आत्मविस्तार होता हुआ अनुभव करता था। उस व्यक्ति के माध्यम से अपने अनेकों और अधिकारियों का वो व्यक्तित्व निर्माण होते हुए देखता था। और कार्नेगी ने ही, एंड्रयू कार्नेगी, डेल कार्नेगी का नाम तो सुना है, एंड्रयू का नहीं सुना। एंड्रयू कार्नेगी ने ही उस सारे विज्ञान की स्थापना एक बहुत वर्चस्वी पत्रकार को उसने भाड़े पर ले लिया। उसने कहा मैं जीवन के अनुभव चाहता हूं कि तुम लिखो। और फिर वो सारे अनुभव नेपोलियन हिल के नाम से एक व्यक्ति था, उसके माध्यम से व्यक्त हुए। और वो सारे अनुभव भारतीय परंपराओं में ऋषियों ने अनेकों वर्ष पहले भी किए थे। जैसे वो लड़का कल रात मुझसे चर्चा कर रहा था, एक फिल्म आपको दिखाई थी द सीक्रेट, अब उनकी नई किताब कोई आई है द मैजिक। द सीक्रेट पुस्तक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहा, आकर्षण के सिद्धांत के विषय में। तो मैंने उस लड़के से कहा कि बेटा हमारे यहाँ इस सूत्र को हजारों वर्ष पूर्व बहुत सहजता से कह दिया गया था, क्योंकि सहज रूप से कह दिया इसलिए हमने अर्थ नहीं लिया। उस लड़के को मैंने, आया है मेरे ख्याल यहीं बैठा है, मैंने उसको फिर उसी शब्द को हिंदी और अंग्रेजी में बदला। मैं अंग्रेजी में देख कितना दम आता है। शब्द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारे यहां, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब इसे हम ये कहें कि इन अकॉर्डेंस टू योर स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, yearning और इमोशन, likewise shall be the manifestation। अंग्रेजी में तो दम आता है। अब इसे मैं एक शब्द दे दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो बात बन जाती है। खैर वो विषय अलग चला जाएगा। तो जो एंड्रयू कार्नेगी था, उस व्यक्ति ने कहीं इस बात को समझा कि मनुष्य का वास्तविक विकास क्या है। वास्तविक विकास है उसके भीतर एक नए बोध का, नई समझ का विकसित होना। कहीं वो व्यक्ति एक बड़े